पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था वहां पर वो मास्टर अपने डिसाइबल को लेकर आ चुका था ताकि यहाँ पर आने के बाद वो चैंतियान की जान ले सके। उन्हीं में यूनफाई नाम का बंदा भी था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो चैंतियान के साथ भिड़ जाता है। तब वहां पर वुजिन भी आ चुका था जो चैंतियान की मदद करने के लिए आया हुआ था। लेकिन तब भी यहाँ पर एल्डर और बाकियों ने मिलकर चैंतियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था, जिस वजह से चैंतियान एकदम ज्यादा इंजर्ड होने के बाद वहां से खाई के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मास्टर कह रहा था कि मजा आ गया, मैंने यहाँ पर चैंतियान को मार दिया, वो तो मर के अब यहाँ पर खाई में गिर चुका है। लेकिन वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर आकर लग जाता है, जिस वजह से तो उसका अंचर पंचर यहाँ पर ढीला हो चुका था। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये अटैक किसने किया। तब आसमान के अंदर से उन्हें लाइब्रेरियन की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कह रही थी कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई चैंतियान को हाथ लगाने की। तुम लोग जानते भी हो कि चैंतियान कौन है, वो मेरा ही साथी है, और मेरे साथी क्यों तुमने यहाँ पर इंजर्ड किया तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। जिसके बाद वो एक और अटैक वहां पर उस मास्टर के ऊपर कर देती है। मास्टर एकदम पगला चुका था कि आखिर कौन ऐसी हरकत कर रहा है। वो सामने आए ना, दूर से आवाज लगाने से कुछ नहीं होता, सामने आए मैं उसे मार डालूंगा। तभी वहां पर लाइब्रेरियन उसके मुंह पर पैर रखते हुए आ चुकी थी और उससे कहती क्यों मेरा ही इंतजार कर रहा था क्या, देख मैं आ गई तेरे सामने, बता क्या कर लेगा। लाइब्रेरियन को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वुजिन और बाकी वहां पर उसे ग्रीट करने लग गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये लाइब्रेरियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइब्रेरियन उस मास्टर से पूछ रही थी कि देख मुझे यहाँ पर ना ये चीज साफ साफ पता है कि खाली तुम लोग ट्रेजर की वजह से चैंतियन की जान लेने के पीछे नहीं थे। मुझे ये बताओ कि असली मास्टरमाइंड कौन था जिसने यहाँ पर चैंतियन की जान लेने के लिए तुम लोगों से कहा है। मैं 3 गिनूंगी, 3 गिनने तक बता दिया तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर तुझे चीर दूंगी। तब डर के मारे वो मास्टर बता देता है कि इन सब के पीछे जाओ कहाँ थे, उसने ही हमें पैसे दिए थे ताकि हम यहाँ पर चैंतियान की जान ले सके। मास्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद भी लाइब्रेरियन उसे नहीं छोड़ती और वो अपने पैर से उसे एकदम भरता बना देती है, जिस वजह से वो मास्टर वहाँ पर मर चुका था। मानना पड़ेगा लाइब्रेरियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो बड़ा मजे से खुश हो रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है कि चैंतियन मर गया, मैंने सोचा ही था कि वो तो मर ही जाएगा। लेकिन इस बात से वो अनजान था कि उसकी मौत यहीं पर आ रही है। तभी उसे लाइब्रेरियन की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि जाओ, पिछली बार मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था तो वो चांस तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, जो दोबारा से मरने के लिए ऐसी हरकत कर दी तुमने। जाओ की फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे ये कौन आ गया जो मुझे यहाँ पर ऐसी धमकी दे रहा है। लाइब्रेरियन जैसे ही जाओ की तरफ बढ़ रही थी वहाँ पर जो एल्डर वगैरह थे वो उसे रोकने के लिए आ रहे होते, लेकिन एल्डर तो उसके करीब भी नहीं आ पाते। लेकिन जैसे यहाँ पर लाइब्रेरियन वहाँ जाओ की जान लेने वाली थी, एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे एल्डर वहाँ पर आ चुके थे जो सभी यहाँ पर जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि मानता हूँ हम लोग कि यहाँ पर जाओ ने गलती की, लेकिन वो हमारी फैमिली का एक डिसेंडेंट है, इसलिए उसे बचाना हम सबकी यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो तुम यहाँ से वापस चली जाओ अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो। इतने सारे एल्डर के सामने यहाँ पर लाइब्रेरियन थोड़ी सी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसे कमजोर होता हुआ देखकर वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि लाइब्रेरियन का ही दोस्त है। उसने आने के बाद एक ही सेकंड के अंदर जाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसकी हालत खराब कर दी होती है। अब ये आ गया तो इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। वो बंदा वहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि देखो मैं ना एकदम साफ दिल का बंदा हूँ, इसी वजह से मैंने जाओ के ऊपर अटैक करके सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्टीवेशन पावर डिस्ट्रॉय की है, उसकी जान नहीं ली। अब वो बिल्कुल एक लूजर बन चुका है, मेरे पैरों में गिर जाना चाहिए तुम लोगों को क्योंकि मैंने इस जाओ को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद वो लाइब्रेरियन से कहता है कि चलो चलते हैं हम यहाँ से, हमारा काम यहाँ पर हो गया। बाकी एल्डर वगैरह जो थे वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन दूसरा एल्डर उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है जो हम सबको मार डालेंगे। इसके बाद बड़े शान से वहाँ पर लाइब्रेरियन और उसका जो बंदा था आराम से एटीट्यूड के साथ वहाँ से जा चुके थे। कोई उनका बाल तक बांका नहीं कर पाया। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पर वो एल्डर एकदम ज्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक मामूली से चैंतियान को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन दोनों को खुद आना पड़ा। मुझे ना यहाँ पर एक चीज का डाउट लग रहा है, मेरे ख्याल से वो चैंतियान वही इंसान होगा जिसने इतनी बार वहाँ पर उस घंटी को बजाया था, वरना ऐसे किसी नॉर्मल बंदे की तो यहाँ पर ये दोनों सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरा जो एल्डर थे वो जिसने एल्डर ने वहाँ पर उस बंदे के सामने माफी मांगी थी उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुझे समझ नहीं आता कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार थे उन दोनों की जान लेने के लिए, लेकिन तूने हमें यहाँ पर रोक दिया। जिस पर वो वाला एल्डर वहाँ पर वापस से जाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने अच्छा किया तुम लोगों को रोक कर, वरना इसकी तरह तुम दोनों की भी हालत खराब हो जाती। मैंने जाओ के ऊपर अभी यहाँ पर इसलिए अटैक किया ताकि जो बची कुची पावर है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि बची कुची पावर लेकर वो और ज्यादा तकलीफ में है। ये सुनकर तो वो दूसरा वाला एल्डर वहाँ पर और ज्यादा भड़क
लग जाता है। दूसरी तरफ हम चैंतियान को देखते हैं जो खाई के नीचे आकर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चील कौवे वगैरह घूम रहे थे ताकि वो उसे नोच कर खा सके, लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर वहां पर आने के बाद उन सभी को भगा रहा था ताकि यहाँ पर चैंतियान को कुछ भी ना हो। स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर परेशान भी था कि अभी तक इस चैंतियान को होश क्यों नहीं है, अभी तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था क्योंकि ये मरा तो नहीं है। लेकिन वो ये सोच ही रहा था कि अब वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बीस्ट वगैरह आने लग गए थे जो सभी यहाँ पर चैंतियान को खाने के लिए आए थे, क्योंकि कोई इंसान घायल होकर बेहोश पड़ा हो जंगल के अंदर तो जानवरों को तो उसकी स्मेल आ ही जाती है। स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ पर खड़े खड़े बस सोच रहा था कि ऐसा कैसा अटैक लग गया चैंतियान को कि जिससे वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया। मुझे लगता है कि एल्डन ने आखिरी में जो अटैक किया ना उसमें उसने किसी वेपन वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया होगा, तभी जाकर चैंतियान की ऐसी हालत खराब हुई है। देखो ये कितना ज्यादा इंजर्ड है। तभी वहाँ पर वो जो बीस्ट वगैरह थे वो चैंतियान के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। बस स्वॉर्ड एम्पायर ने वहाँ पर जो चैंतियान के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बनाया था उसकी मदद से वो बीस्ट वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान को चेक करने की कोशिश करता है कि असल में इसके साथ हो क्या गया जो ये इतना ज्यादा घायल है। दूसरी तरफ हम चैंतियान की सोल को देखते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी। अब वो वहाँ पर आसमान से बस जमीन पर गिरते जा रही होती है। चैंतियान कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे तो यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे खुद को वापस से होश में लाना होगा। उसे वहाँ पर उसके फैमिली मेंबर दिखाई दे रहे थे। वो उनके पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था तो वो उनके करीब तक नहीं आ पाता और वहाँ से वापस से नीचे गिरने लग जाता है क्योंकि उसकी सोल भी अभी इंजर्ड है। लेकिन चैंतियन की सोल को इतना ज्यादा इंजर्ड होता हुआ देखकर वहाँ पर वो बंदे की स्पिरिट आती है जिस बंदे की कल्टीवेशन पावर को ही स्वॉर्ड एम्पायर ने चैंतियन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। वो वहाँ पर आने के बाद चैंतियन से कह रहा था कि अरे यार तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, लगता है मुझे ही तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। इसके बाद उस बंदे ने वहाँ पर चैंतियन को अपनी वापस से पावर देते हुए होश में लाने की कोशिश की थी। इस वजह से चैंतियन की जो सोल थी और उसकी जो बॉडी इंजर्ड हुई थी वो सभी धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लगती है। स्वॉर्ड एम्पायर भी हैरान था कि अरे अचानक से यहाँ पर चैंतियन को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा कैसे यहाँ पर हरकत कर रहा है, उसकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। इसलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर आकर छुप जाता है ताकि कभी उसकी वजह से यहाँ पर चैंतियन की तकलीफ ना बढ़ जाए। चैंतियन आसपास का भी सारा का सारा ऑरा यहाँ पर कलेक्ट कर रहा था ताकि उसकी बॉडी को थोड़ा सा रिकवरी मिले और उसके बाद वो ठीक हो जाए। चैंतियन की बॉडी के अंदर से अब इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था कि वो पूरा आसमान तक के जा रहा होता है और वहाँ पर तूफान भी आने लग गया था। तभी हमें एक बंदे की हल्की सी झलक दिखाई जाती है जो कि यहाँ से थोड़ी दूर था। वो भी यहाँ पर चैंतियन की पावर को महसूस कर पा रहा था, लेकिन ये बंदा कौन है अभी हमें नहीं बताया जाता। स्वॉर्ड एम्पायर तो बस वहाँ पर खड़े खड़े एकदम हैरान हो रहा था कि वाह यार बढ़िया है, चैंतियन की किस्मत क्या कमाल की है। देखो यहाँ पर ये इतना ज्यादा घायल था, कुछ किए बगैर ही यहाँ पर इसके अंदर से इतना ऑरा निकला कि ये पूरी तरह से रिकवर हो रहा है। और रिकवर क्या हो रहा है, ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। जिसके बाद चैंतियन को जो भी ऑरा वहाँ पर निकल रहा था वो खुद को एक हेवनली बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जो कि बहुत ही प्यारा और कमाल का लग रहा था। इसके बाद वो हेवनली बीस्ट अपनी पावर को वापस से चैंतियन के अंदर डालने लगता है ताकि उसकी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। और इस वजह से यहाँ पर चैंतियन की हालत ही नहीं ठीक होती बल्कि वो वहाँ पर एक बार ब्रेक थ्रू भी कर जाता है, बिल्कुल मानो कि वो एक बार रीबॉर्न हो गया था। जितना भी वो पहले घायल था और जितनी भी उसे चोटें वगैरह लगी थी वो सब की सब उसकी रिकवर हो चुकी थी। स्वॉर्ड एम्पायर को तो यहाँ पर हल्की हल्की जलन होने लगती कि यार इसके पास कितनी अच्छी अच्छी चीज है और देखो मैं यहाँ अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी ढूंढने के लिए भटक रहा हूँ। वो चैंतियन से कहता है कि अरे चैंतियन होश में आ गए, चलो अच्छी बात है। चैंतियन को होश में आने के बाद वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसका सर दर्द कर रहा था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक होता है। उसके चोट, उसके घाव और जितने भी उसके लड़ाई के दौरान कपड़े तक के फटे थे वो सब रिकवर हो चुके थे। तभी चैंतियन के अंदर से वापस से बहुत ही भयंकर पावर बाहर निकलने लगती है और इस बार जब वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है तो उसकी मार्शल स्पिरिट में वो हेवनली बीस्ट भी ऐड हो चुका था। मानना पड़ेगा चैंतियन के पास अब तीन मार्शल स्पिरिट हो गई, एक स्वॉर्ड वाली, एक डीमन स्पिरिट वाली और एक तीसरी हेवन बीस्ट वाली। क्या ही किस्मत पाई है चैंतियन ने। चैंतियन तो खुश हो गया था कि अरे वाह मजा ही आ गया, तीन मार्शल स्पिरिट, किसी के पास एक नहीं होती, मेरे पास तो तीन है। स्वॉर्ड एम्पायर कहता कि सारी की सारी इसके पास जो मार्शल स्पिरिट है सब वो हेवन पावर वाली है। अबे यार तू किस तरह का मॉन्स्टर है, सब कुछ तुझे ही मिलता है, अपनी किस्मत खुद से लिखा के लाया क्या तू? मुझे लगा था मैं ही तेरी मदद करूंगा तभी तेरा कोई फायदा होगा, लेकिन तू तो खुद की मदद से इतना आगे बढ़ते जा रहा है। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुम्हें रिकवरी करने के लिए और एक और नई मार्शल स्पिरिट हासिल करने के लिए, ये सब तुम्हारी मदद करेंगे जब भी तुम्हें जरूरत पड़े। तो लगता है ना कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चैंतियन अपनी सभी मार्शल स्पिरिट को वापस से अपने अंदर ही डाल लेता है। चैंतियन वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर का भी शुक्रिया करता है कि आपने ही तो यहाँ पर मुझे बचाया है, आप नहीं होते तो मेरी इतनी ज्यादा मदद कैसे हो पाती। लेकिन ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने चैंतियन की अभी पावर महसूस की थी।
असल में वो एक डीमन किंग था। उसकी आधी बॉडी इंसानों वाली थी और आधी बॉडी डीमन वाली थी। वो डीमन किंग चैंतियन से कहता है, तुझे पता है मैं बहुत साल से तेरा इंतजार कर रहा था, फाइनली तू आखिरकार मुझे मिल गया। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि डीमन किंग यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।